मेरा दावा है कि 99% हिंदू नहीं जानते हैं रामायण के इन चौंकाने वाले रहस्यों को। दोस्तों, रामायण की ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें टीवी सीरियल वाले कभी नहीं दिखाना चाहते, और बहुत कुछ ऐसा भी है जिसे टीवी सीरियल वालों ने हम लोगों को गलत दिखाया है या हमसे छुपाया गया है। लेकिन रामायण की किताबों में सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग केवल वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के बारे में ही जानते होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में 300 प्रकार की रामायण प्रचलित हैं। रामायण जो आपने टीवी पर देखी है उसमें भी बहुत कुछ ऐसा दिखाया गया है जो रामायण की किताब में लिखा ही नहीं है। आज मैं आपको रामायण काल के एक से एक चौंकाने वाले रहस्य बताने वाला हूँ, जिन्हें जानने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा छोटा सा निवेदन है कि यदि आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और भगवान राम के भक्त कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख देना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, रावण भी कलयुग में फिर से जिंदा होने वाला है। जी हाँ, कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसा ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए थे। नागकुल के लोगों को यकीन था कि रावण की मौत क्षणिक है और वो फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने की कई बार कोशिश भी की थी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में रख दिया। श्रीलंका के कई लोगों के बीच ये मान्यता है कि रावण एक दिन जिंदा होकर पुनः लौट आएगा। उनका मानना है कि जब जड़ी बूटियों से लक्ष्मण जी को जिंदा किया जा सकता है तो रावण को क्यों नहीं। अगस्त 1971 में एक बौद्ध भिक्षु ने दावा किया था कि एक पर्वत शिखर पर बने सुदृढ़ किले में रावण का शव अपनी पूर्व अवस्था में अब भी सुरक्षित रखा हुआ है। मान्यता के अनुसार रेगला के भयानक जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। रेगला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पर 18 फुट लंबे ताबूत में रखा है रावण का शव। इस ताबूत के चारों तरफ लगा है एक खास लेप, जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जस का तस रखा हुआ है। नंबर 2, दोस्तों, हम बचपन से ही अपने बड़ों या माता पिता से रामायण की कहानी सुनते आ रहे हैं और आज तक हम केवल यही जानते हैं कि रावण की मृत्यु का कारण उसका भाई विभीषण था। विभीषण ने राम को रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था, लेकिन यह अधूरा सच है, क्योंकि रावण की मृत्यु का कारण उसका भाई विभीषण नहीं बल्कि उसकी पत्नी मंदोदरी थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कहानी का आधा हिस्सा रावण की पत्नी मंदोदरी से जुड़ा हुआ है। आज हम आपको मंदोदरी से जुड़ा चौंकाने वाला रहस्य बताने जा रहे हैं। रावण ने अपने दोनों भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ मिलकर ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। जब तीनों भाइयों की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए तो रावण ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने रावण के इस वरदान पर असमर्थता जताई, लेकिन उन्होंने रावण को एक तीर दिया और कहा कि यह तीर तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। रावण ब्रह्मा जी से वह तीर लेकर अपने महल में ले गया और सिंहासन के पास दीवार में चुनवा दिया। जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था, तब भगवान राम द्वारा चलाया गया हर एक बाण रावण निष्क्रिय कर रहा था। जैसे ही श्री राम अपने बाणों से रावण का सिर काटते थे, रावण का एक नया सिर अपने आप उत्पन्न हो जाता था। जब भगवान श्री राम को लगा कि अब रावण को मारना असहनीय है, तो उसी समय विभीषण भगवान श्री राम के पास आए। उन्होंने राम को रावण की मृत्यु का रहस्य बताते हुए बताया कि
रावण की नाभि में अमृत का कुंड है, जिसे केवल ब्रह्मदेव के विशेष बाण द्वारा ही उबाला जा सकता है। ऐसे में विभीषण ने राम से कहा कि रावण को केवल उस विशेष बाण से ही मारा जा सकता है, अन्यथा कोई भी हथियार उसे नहीं मार सकता। और यह रहस्य केवल रावण की पत्नी मंदोदरी ही जानती थी। फिर क्या था, हनुमान जी ने एक ज्योतिषी का रूप धारण किया। लंका जाने के बाद वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे, वहां के लोगों का भविष्य बताने लगे। कुछ ही समय में संपूर्ण लंका में हनुमान रूपी ज्योतिष का समाचार फैल गया। उस ज्योतिष की खबर रावण की पत्नी मंदोदरी तक पहुंची और उसकी विशेषता जानने को उत्सुक मंदोदरी ने उसे अपने महल में आमंत्रित किया। हनुमान रूपी ज्योतिष ने मंदोदरी को रावण के बारे में कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मंदोदरी आश्चर्यचकित रह गई। बातों बातों में हनुमान जी ने मंदोदरी को ब्रह्मा जी से वरदान में मिले बाण से रावण के संबंध के बारे में बताया। साथ ही हनुमान जी ने यह भी दिखाने का प्रयास किया कि जहां भी वह बाण पड़ा है वह सुरक्षित नहीं है। हनुमान जी चाहते थे कि मंदोदरी किसी तरह उन्हें उस बाण का स्थान बता दे। मंदोदरी ने पहले ज्योतिषाचार्य को आश्वस्त करने की कोशिश की कि तीर सुरक्षित है, लेकिन हनुमान की वाक्य पटुता के कारण मंदोदरी ने केवल इतना ही बताया कि तीर रावण के सिंहासन के सबसे नजदीक खंबे के अंदर रखा हुआ है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया और शीघ्र ही वह बाण को लेकर श्री राम के पास जा पहुंचे। राम ने फिर उसी बाण से रावण की नाभि पर प्रहार किया। इस प्रकार रावण का अंत हुआ। दोस्तों, क्या आपको यह बात पहले पता थी? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 3, भगवान राम ने कभी सीता का परित्याग नहीं किया था, अर्थात अंत में उन्होंने सीता जी को कभी नहीं छोड़ा था। दोस्तों, पहले रामायण 6 कांडों की होती थी, उसमें उत्तरकांड नहीं होता था। फिर बौद्ध काल में उसमें राम और सीता के बारे में सच और झूठ लिखकर उत्तरकांड जोड़ा गया। उस काल से ही इस कांड पर विद्वानों ने घोर विरोध जताया था, लेकिन इस उत्तरकांड के चलते ही साहित्यकारों, कवियों और उपन्यासकारों को लिखने के लिए एक नया मसाला मिल गया और इस तरह भगवान राम धीरे धीरे बदनाम होते गए। इसी उत्तरकांड को तुलसीदास ने लवकुश कांड के नाम से लिखा और कहानी को और विस्तार दिया। सीता 2 वर्ष तक रावण की अशोक वाटिका में बंधक बनकर रही, लेकिन इस दौरान रावण ने सीता को छुआ तक नहीं था। इसका कारण यह था कि रावण को शाप मिला हुआ था कि यदि वह किसी भी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना छुएगा तो उसका सिर कई टुकड़ों में टूट जाएगा। अतः रावण किसी भी स्त्री की इच्छा के बगैर उससे प्रणय नहीं कर सकता था। सीता जी को मुक्त करने के बाद समाज में यह प्रचारित है कि अग्नि परीक्षा के बाद श्री राम ने प्रसन्न भाव से सीता जी को ग्रहण किया और उपस्थित समुदाय से कहा कि उन्होंने लोक निंदा के भय से सीता को ग्रहण नहीं किया था, किंतु अब अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद यह सिद्ध होता है कि सीता पवित्र हैं, तो किसी को इसमें संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाए जाने लगी। तब राम ने सीता को छोड़ने का मन बनाया। यह बात उत्तरकांड में लिखी है, यह मूल रामायण में नहीं लिखी है। वाल्मीकि रामायण, जो कि निश्चित रूप से बौद्ध धर्म के अभ्युदय से पूर्व लिखी गई थी, समस्त विकृतियों से अछूती है। इसमें सीता परित्याग, संबुक वध, रावण चरित्र आदि कुछ भी नहीं था। यह रामायण युद्ध कांड अर्थात लंका कांड में समाप्त होकर केवल 6 कांडों की थी। उसमें उत्तर कांड को बाद में जोड़ा गया। कालिदास, भवभूति जैसे कवि सहित अनेक भाषाओं के रचनाकारों सहित रामचरितमानस के रचयिता ने भी भ्रमित होकर उत्तरकांड को लवकुश कांड के नाम से लिखा। इस तरह श्री राम की बदनामी का विस्तार हुआ। शोधकर्ता कहते हैं कि हमारे इतिहास की सबसे बड़ी भूल थी कि बौद्ध काल में उत्तरकांड लिखा गया और इसे वाल्मीकि रामायण का हिस्सा बना दिया गया। हो सकता है कि उस काल की सामाजिक मजबूरियां थीं, लेकिन सच को इस तरह बिगाड़ना
कहां तक उचित है। सीता ने ना तो अग्नि परीक्षा दी और ना ही पुरुषोत्तम राम ने उनका कभी परित्याग किया था। विपिन किशोर सिन्हा ने एक छोटी शोध पुस्तक लिखी है जिसका नाम है राम ने सीता का परित्याग कभी किया ही नहीं। यह किताब संस्कृति शोध एवं प्रकाशन वाराणसी ने प्रकाशित की है। इस किताब में वे सारे तथ्य मौजूद हैं जो बताते हैं कि राम ने कभी सीता का परित्याग नहीं किया था। राम कथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले फादर कामिल बुल्के का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बहुत बाद की पूर्णतः प्रक्षिप्त रचना है। नंबर 4। दोस्तों, जैसा कि हमें बताया जाता है कि भगवान राम के काल में जाति पाति और ऊंच नीच हुआ करती थी, लेकिन यह सरासर गलत बताया जाता है। भगवान राम के काल में कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता था। भगवान तो भगवान होते हैं। वह किसी जाति या केवल मनुष्य के भगवान नहीं होते। वह तो पूरी मानव सभ्यता, जीव जंतु आदि सभी के भगवान होते हैं। वह किसी में भी भेद नहीं करते हैं। उनके लिए सभी एक समान होते हैं। रामायण काल में जातियां होती थी, लेकिन वह मनुष्यों की नहीं बल्कि जीवों में हुआ करती थी, जैसे वानर, रीछ, रक्ष, किरात आदि। उस काल में भगवान राम के केवट, सबरी, जटायु, सुग्रीव से संबंध दर्शाते हैं कि उस काल में जाति की भावना नहीं होती थी जो आज हमें देखने को मिलती है। यदि हम आज की जातिगत व्यवस्था के हिसाब से देखें तो हनुमान जी के गुरु मातंग ऋषि दलित कहलाएंगे। भगवान श्री राम ने 14 वर्ष वन में रहकर भारत भर में भ्रमण कर भारतीय आदिवासी जनजाति, पहाड़ी और समुद्री लोगों के बीच सत्य, प्रेम, मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाया। यही कारण रहा कि श्री राम का जब रावण से युद्ध हुआ तो सभी तरह की वनवासी और आदिवासी जातियों ने श्री राम का साथ दिया। ढोल गवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसा श्री राम ने कभी नहीं कहा। यदि रामानंद सागर कोई रामायण लिखते हैं और वे अपनी इच्छा से जब श्री राम के डायलॉग लिखते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा श्री राम ने बोला था। तुलसीदास द्वारा लिखे गए इस वाक्य के कारण श्री राम की बहुत बदनामी हुई। कोई भी यह नहीं सोचता कि जब कोई लेखक अपने तरीके से रामायण लिखता है तो उस समय उस पर काल की परिस्थिति और अपने विचार ही हावी रहते हैं। लेकिन भगवान श्री राम के लिए सब बराबर हैं। उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला। बोलो जय श्री राम। नंबर 5। दोस्तों, जो रावण था वह खोज और आविष्कार को बहुत महत्व देता था। वह नए नए अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनवाता रहता था। वह स्वर्ग तक सीढ़ियां बनवाना चाहता था। समुद्र के पानी को मीठा बनाना चाहता था। स्वर्ण में भी सुगंध उत्पन्न करना चाहता था। वह शराब से आने वाली गंध को खत्म करना चाहता था ताकि सभी लोग शराब पी सकें और जीवन का आनंद ले सकें। वह रक्त के रंग को लाल से सफेद करना चाहता था। हालांकि रावण की यह सभी इच्छाएं अधूरी रह गईं, लेकिन फिर भी वह बहुत कुछ करने में सफल रहा। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र, रावण संहिता जैसे ग्रंथों की रचना की। चिकित्सा के क्षेत्र में 10 शतकात्मक अर्क प्रकाश, 10 पटलात्मक उड्डीस तंत्र, कुमार तंत्र और नाड़ी परीक्षा के अतिरिक्त अरुण संहिता, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर, रावणियम आदि पुस्तकों की रचना की थी। रावण की सेना में अस्त्र शस्त्र या यंत्र बनाने वाले एक से एक वैज्ञानिक थे, जैसे शुक्राचार्य, भार्गव, शंबुक और कुंभकर्ण और वज्रज्वाला। उन्होंने मिलकर ही दारूपंच अस्त्र, सूर्यहास खड्ग, मकर मुख, आसी विषमुख, बारहा मुख जैसे विध्वंसकारी अस्त्रों का निर्माण किया था। खुद रावण ने उसकी वेधशाला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। रावण के पास वायुसेना भी थी। कहते हैं कि उसान घोड़ा, गुरुलो पोथा, तोतु पोला कंदा और बारिया पोलक नामक उसके हवाई अड्डे थे और पुष्पक नामक उसके पास एक विमान भी था। रामायण के अनुसार रावण के पास वायुयानों के साथ ही कई समुद्र जलपोत भी थे। रामायण में केवट प्रसंग से
यह सिद्ध होता है कि साधारण मनुष्यों के पास नाव होती थी तो रावण के पास जलपोत होना स्वाभाविक सी बात है। नंबर 6, राम नाम में छुपा है एक रहस्य। राम यह शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। राम कहने मात्र से शरीर में और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है जो हमें आत्मिक शांति देती है। इस शब्द की ध्वनि पर कई शोध हो चुके हैं और इसका चमत्कारिक असर सिद्ध किया जा चुका है। इसलिए कहते भी हैं कि राम से बढ़कर भी श्री राम जी का नाम है। जब हम राम कहते हैं तो हवा या रेत पर एक विशेष आकृति का निर्माण होता है। उसी तरह चित्त में भी विशेष लय आने लगती है। जब व्यक्ति लगातार राम नाम जप करता रहता है तो रोम रोम में प्रभु श्री राम बस जाते हैं। उसके आसपास सुरक्षा का एक मंडल बनना तय समझो। प्रभु श्री राम के नाम का असर जबरदस्त होता है। आपके सारे दुख हरने वाला सिर्फ एकमात्र नाम है, हे राम। राम या मार, राम का उल्टा होता है मा आ रा अर्थात मार। मार बौद्ध धर्म का शब्द है। मार का अर्थ है इंद्रियों के सुख में रत रहने वाला और दूसरा आंधी या तूफान होता है। श्री राम को छोड़कर जो व्यक्ति अन्य विषयों में मन को रमाता है, मार उसे वैसे ही गिरा देती है जैसे सूखे वृक्षों को आंधियां। नंबर 7, श्री राम भगवान थे या राजा? इसको लेकर भी बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। खुद हमारे सनातन धर्म के लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हिंदू धर्म के आलोचक खासकर राम की जरूर आलोचना करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि राम हिंदू धर्म का सबसे मजबूत आधार स्तंभ है। इस स्तंभ को गिरा दिया तो हिंदुओं को धर्मांतरित करना आसान हो जाएगा। इसी नीति के चलते तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ मिलकर राम को एक सामान्य पुरुष घोषित करने की साजिश की जाती रही है। वे कहते हैं कि राम कोई भगवान नहीं थे, वे तो महज एक राजा थे। उन्होंने समाज और धर्म के लिए क्या किया? वे तो अपनी स्त्री के लिए रावण से लड़े और उसे उसके चंगुल से मुक्त कराकर लाए। इससे वे भगवान कैसे हो गए? तो सुनो, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, अर्थात पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ उत्तम। अपने वनवास के दौरान उन्होंने देश के सभी आदिवासी और दलितों को संगठित करने का कार्य किया, उनको जीवन जीने की शिक्षा दी। उन्होंने देश के सभी संतों के आश्रमों को बर्बर लोगों के आतंक से बचाया। इसका उदाहरण सिर्फ रामायण में ही नहीं, देश भर में बिखरे पड़े साक्ष्यों में आसानी से मिल जाएगा। भगवान राम भारत निर्माता थे। उन्होंने ही सर्वप्रथज्ञ भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान किया था। 14 वर्ष के वनवास में से अंतिम 2 वर्ष को छोड़कर राम ने 12 वर्षों तक भारत के आदिवासियों और दलितों को भारत की मुख्य धारा से जोड़ने का भरपूर प्रयास किया था। शुरुआत होती है केवट प्रसंग से। इसके बाद चित्रकूट में रहकर उन्होंने धर्म और कर्म की शिक्षा दीक्षा ली। यहीं पर वाल्मीकि आश्रम और मांडव्य आश्रम था। यहीं पर से राम के भाई भरत उनकी चरण पादुका लेकर गए थे। चित्रकूट के पास ही सतना में अत्रि ऋषि का आश्रम था। अत्रि को राक्षसों से मुक्ति दिलाने के बाद वे दंडकारण्य क्षेत्र में चले गए, जहां आदिवासियों की बहुलता थी। यहाँ के आदिवासियों को बाणासुर के अत्याचार से मुक्त कराने के बाद वे 10 वर्षों तक आदिवासियों के बीच ही रहे। यहीं पर उनकी जटायु से मुलाकात हुई थी, जो उनका मित्र था। जब रावण सीता को हरण करके ले गया था, तब सीता की खोज में राम का पहला सामना सबरी से हुआ था। इसके बाद वानर जाति के हनुमान जी और सुग्रीव से हुआ था। वर्तमान में करीब 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस इलाके के पश्चिम में अबूझमाड़ पहाड़ियां तथा पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाट शामिल है। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से शामिल हैं। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक करीब 320 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक लगभग 480 किलोमीटर है। इसी दंडकारण्य क्षेत्र में रहकर
श्री राम ने अखंड भारत के सभी दलितों को अपना बनाया और उनको श्रेष्ठ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा दी। भारतीय राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक सहित नेपाल, लाओस, कंपुचिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा और थाईलैंड आदि देशों की लोक संस्कृति व ग्रंथों में आज भी राम जिंदा हैं। श्री राम ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धार्मिक आधार पर संपूर्ण अखंड भारत के दलित और आदिवासियों को एकजुट कर दिया था। इस संपूर्ण क्षेत्र के आदिवासियों में राम और हनुमान को सबसे ज्यादा पूजनीय इसलिए माना जाता है। लेकिन अंग्रेज काल में ईसाइयों ने भारत के इसी हिस्से में धर्मांतरण का कुचक्र चलाया और राम को दलितों से काटने के लिए सभी तरह की साजिश की, जो आज भी जारी है। जब भी कोई अवतार जन्म लेता है तो उसके कुछ चिन्ह या लक्षण होते हैं और उसके अवतार होने की गवाही देने वाला कोई होता है। भगवान राम ने जब जन्म लिया था तो उनके चरणों में कमल के फूल अंकित थे, जैसा कि कृष्ण के चरणों में थे। भगवान राम के साथ हनुमान जैसा सर्वशक्तिमान देव का होना इस बात की सूचना है कि राम भगवान थे। रावण जैसा विद्वान और मायावी क्या एक सामान्य पुरुष के हाथों मर सकता है? इन सब को छोड़ भी दें तो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र ने इस बात की पुष्टि की है कि राम सामान्य पुरुष नहीं, भगवान है और वह भी विष्णु के अवतार थे। इक्ष्वाकु वंश में एक नहीं कई भगवान हुए। उनमें सबसे पहला नाम ऋषभनाथ का आता है, जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर माने जाते हैं। नंबर 8, रावण को महिलाओं में बहुत रस था। दोस्तों, रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो कि राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम धन्यमालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासना युक्त नजर रखी थी। इसके अलावा रावण ने विष्णु भक्त तपस्विनी वेदवती का सील भंग करने का प्रयास किया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी देह त्याग दी थी और रावण को शाप दिया था कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। मान्यता अनुसार उसी युवती ने सीता के रूप में जन्म लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। कामातुर होकर उसने रंभा को पकड़ लिया। तब अप्सरा रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श ना करें, क्योंकि मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को शाप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा, और यदि ऐसा करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। रावण ने सुंबा और बालादीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगदीप, मलयदीप, बराहदीप, शंखदीप, कुशदीप, यवदीप और आंध्रालय पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का राज्य था। आज के युग के अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका पर रावण का राज था। दरअसल माली, सोमाली और माल्यवान नामक 3 दैत्यों द्वारा त्रिकुट सुबेल पर्वत पर बसाई गई लंकापुरी को देवों और यक्षों ने जीतकर कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता कैकसी सोमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता इलबिल्ला के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी, परंतु पिता ने लंका रावण को दिला दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के तिब्बत क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। इसी तारतम्य में रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना मत भूलना। नंबर 9, दोस्तों, लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक नहीं सोए थे और उन्होंने कोई लक्ष्मण रेखा भी नहीं खींची थी।
ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण जी कभी नहीं सोते थे। इसके कारण उन्हें गुदा केस के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद ना आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सकें। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण जी की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। दूसरी बात, पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा है, जिसमें लक्ष्मण जी वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। जब सीता के अनुरोध पर राम हिरण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं तो वह हिरण राक्षस मरीच का रूप ले लेता है। मरने के समय में मरीच राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता के लिए रोता है। यह सुनकर सीता लक्ष्मण जी से आग्रह करती हैं कि वह अपने भाई की मदद के लिए जाए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भाई किसी मुसीबत में फंस गए हैं। पहले तो लक्ष्मण सीता को अकेले जंगल में छोड़कर जाने को राजी नहीं हुए, लेकिन बार बार सीता जी द्वारा अनुरोध करने पर वे तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण जी ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता जी से अनुरोध किया कि वह रेखा के अंदर ही रहे और यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकरण के संबंध में अज्ञात तथ्य यह है कि इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में है, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। नंबर 10, भगवान राम ने समाधि ली थी या फिर आत्महत्या की थी। श्री राम द्वारा जल समाधि लेने की घटना को हिंदू दलितों का धर्मांतरण करने वाले आलोचकों ने आत्महत्या करना बताया। मध्यकाल में ऐसे बहुत से साधु हुए हैं जिन्होंने जिंदा रहते हुए सभी के सामने धीरे धीरे देह छोड़ दी और फिर उनकी समाधि बन गई। राजस्थान के महान संत बाबा रामदेव ने जिंदा समाधि ले ली थी, तो क्या हम ये कहें कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी? अयोध्या आगमन के बाद श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या का राजपाट संभाला और इसके बाद गुरु वशिष्ठ व ब्रह्मा जी ने उनको संसार से मुक्त हो जाने का आदेश दिया। एक घटना के बाद उन्होंने जल समाधि ले ली थी। सरयू नदी में श्री राम ने जल समाधि ले ली थी। अश्विन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या से सटे फैजाबाद शहर के सरयू किनारे जल समाधि लेकर महाप्रयाण किया। श्री राम ने सभी की उपस्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी की ओर प्रयाण किया। उनके पीछे उनके परिवार के सदस्य भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति थीं। ओम का उच्चारण करते हुए वे सरयू के जल में एक एक पग आगे बढ़ाते गए और जल उनके हृदय और अधरों को छूता हुआ सिर के ऊपर चढ़ गया। जल समाधि लेने के पीछे भी एक कारण था और वह यह था कि यमराज यह जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान ना तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और ना शेषनाग के अंश अवतार लक्ष्मण जी। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान राम के पास आ पहुंचे। भगवान राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी और आपकी बात हो उस बीच में कोई भी इस कक्ष में नहीं आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई बीच में आ जाता है तो आप उसे मृत्युदंड देंगे। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और यह सोचकर कि लक्ष्मण जी उनके सबसे आज्ञाकारी हैं, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठा दिया। यमराज और राम जी की बात चल रही थी।
उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त ना हो जाए तब तक कोई भी उनके कक्ष में नहीं आए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का शाप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उनकी जनता का है, इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह जानते हुए भी कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं, उनके हठ के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा है। राम जी यमराज जी से अपनी बात पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी से यमराज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण जी को मृत्युदंड दीजिए। भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे। राम जी सोच में थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्युदंड दिया जाए। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय में बात की तो गुरुजी ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्युदंड के समान ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण जी को अपने से दूर कर दीजिए, यह उनके लिए मृत्युदंड के बराबर ही सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने से दूर हो जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर तो मैं यूं ही मर जाऊंगा, इसलिए अब मेरे लिए उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली थी। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों और कर्तव्य का पालन किया। इसलिए कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जय श्री राम। नंबर 11। दोस्तों, रावण बहुत तपस्वी था। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता रहता था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा से वरदान मांगा था। उसने तप के बल पर ही सभी ग्रहों के देवों को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने ही शनि देव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। रावण कवि, संगीतज्ञ, वेदज्ञ होने के साथ साथ ही वह आयुर्वेद का भी जानकार था। रावण को रसायनों का भी अच्छा खासा ज्ञान था। माना जाता है कि रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर उसने कई अचूक शक्तियां हासिल की थी। उसने इन शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कारिक कार्य संपन्न किए थे। हर व्यक्ति को जड़ी बूटी और आयुर्वेद का ज्ञान रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत अधिक होती है। आचार्य चतुर्सेन द्वारा रचित बहुचर्चित उपन्यास वयम रक्षामः तथा पंडित मदन मोहन शर्मा शाही द्वारा 3 खंडों में रचित उपन्यास लंकेश्वर के अनुसार रावण शिव का परम भक्त, यम और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला, प्रकांड विद्वान, सभी जातियों को समान मानते हुए भेदभाव रहित समाज की स्थापना करने वाला था। रावण ने आर्यों की भोग विलास वाली यक्ष संस्कृति से अलग सभी की रक्षा करने के लिए रक्ष संस्कृति की स्थापना की थी। यही राक्षस थे। रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। जैन शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थी। उक्त 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम पैदा होता था। रामायण में वाल्मीकि जी ने रावण के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे रावण, लंकेश, लंकेश्वर, दशानन, दशग्रीव, सकंधर, राक्षस सिंह, रक्षपति, राक्षसाधिपम, राक्षस शार्दूलम, राक्षसाधिपम, राक्षस शार्दूलम, राक्षसेन्द्रः, राक्षस ढीकम, राक्षेश्वरः, लंकेश, लंकेश्वर।
कुछ गिनती के स्थानों पर ही वाल्मीकि जी ने रावण के लिए 10 सिर सूचक, दशानन, 10 ग्रीव या 10 कंधर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। जहां यह प्रयोग किया गया है वहां पाते हैं कि रावण अपने प्रमुख 9 मंत्रियों से घिरा हुआ बैठा है। तलब यह है कि 9 रत्न परंपरा रावण से शुरू होती है, सम्राट अशोक तक चलती है और बाद में तुर्क बादशाह अकबर इसे अपनाता है। रावण के मंत्री थे कुंभकर्ण, उसका भाई, विभीषण, यह भी उसका भाई, महापाशर्व, यह भी उसका भाई, महोधर, यह भी भाई, इंद्रजीत बेटा, अक्षय कुमार बेटा, माल्यवान नाना का भाई, विरूपाक्ष माल्यवान का बेटा, रावण का सचिव और प्रहस्त मामा प्रधानमंत्री। हालांकि रावण के बारे में एक अन्य प्रसंग अनुसार जब रावण की घायल बहन शूर्पणखा रावण की राज्यसभा में जाती है तो वाल्मीकि जी लिखते हैं कि रावण मंत्रियों से घिरा हुआ बैठा है, उसके 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। इसी तरह जब हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण की मंत्री परिषद के सामने पेश किया जाता है तब हनुमान जी देखते हैं कि रावण के 10 सिर हैं, किंतु यह बताना महत्वपूर्ण है कि इससे ठीक पहली रात को जब सीता की खोज कर रहे हनुमान रावण के अंतःपुर में घुसते हैं और रावण को पहली बार देखते हैं तो वहां स्पष्ट रूप में बिना किसी भ्रम के शयन कक्ष में सो रहे रावण का 1 सिर और 2 हाथ ही देखते हैं। अब यह शोध का विषय हो सकता है कि रावण के सचमुच में 10 सिर थे या नहीं। नंबर 12, भगवान श्री राम के जन्म का रहस्य। सर्वप्रथम फादर कामिल बुल्के ने श्री राम की प्रामाणिकता पर शोध किया। उन्होंने पूरी दुनिया में रामायण से जुड़े हुए करीब 300 रूपों की पहचान की। इसके बाद समय समय पर कई शोध होते रहे। वर्तमान में नवीनतम शोध अनुसार 5114 ईसा वर्ष पूर्व 10 जनवरी के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। यह शोध वेदों पर वैज्ञानिक शोध संस्थान आईसर्व ने किया था। हालांकि कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म 7323 ईसा पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है, लेकिन असल में वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के अनुसार श्री राम की जन्म दिनांक वाल्मीकि द्वारा बताए गए ग्रह नक्षत्रों के आधार पर प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर के अनुसार 4 दिसंबर 7323 ईसा पूर्व अर्थात आज से लगभग 9339 वर्ष पूर्व हुआ था। वाल्मीकि के अनुसार श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र में जब 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में थे तब हुआ था। इस प्रकार सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री पर, मंगल मकर राशि में 28 डिग्री पर, बृहस्पति कर्क में 5 डिग्री पर, शुक्र मीन में 27 डिग्री पर एवं शनि तुला राशि में 20 डिग्री पर था। शोधकर्ता डॉक्टर वर्तक के अनुसार ऐसी स्थिति 7323 ईसा पूर्व दिसंबर में ही निर्मित हुई थी, लेकिन प्रोफेसर तोयवस के अनुसार जन्म के ग्रहों के विन्यास के आधार पर श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। उनके अनुसार ऐसी आकाशीय स्थिति तब भी बनी थी। तब 12:25 पर आकाश में ऐसा ही दृश्य था जो कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। ज्यादातर शोधकर्ता प्रोफेसर तोयवस के शोध से सहमत हैं। इसका मतलब है कि श्री राम का जन्म 10 जनवरी को 12:25 पर 5114 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। श्री राम के जन्म के बारे में एक दूसरा शोध चेन्नई की एक गैर सरकारी संस्था भारत ज्ञान द्वारा पिछले 6 वर्षों में किया गया था। उनका मानना है कि श्री राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। मुंबई में अनेक वैज्ञानिकों, इतिहासकारों, व्यवसाय जगत की हस्तियों के समक्ष इस शोध को प्रस्तुत किया गया था और इस शोध संबंधित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए इसके संस्थापक ट्रस्टी D.K. हरी ने एक समारोह में बताया था कि इस शोध में वाल्मीकि रामायण को मूल आधार मानते हुए अनेक वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, ज्योतिषीय और पुरातात्विक तथ्यों की मदद ली गई है। इस समारोह का आयोजन भारत ज्ञान ने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की संस्था
आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलकर किया था। कुछ वर्ष पूर्व वाराणसी स्थित श्रीमद आद्य जगत गुरु शंकराचार्य शोध संस्थान के संस्थापक स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती ने भी अनेक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर श्री राम और कृष्ण की ऐतिहासिकता को स्थापित करने का कार्य किया था। नंबर 13, श्री राम की बहनों का रहस्य। दोस्तों, यदि भगवान राम के परिवार की बात करें तो दशरथ जी की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। श्री राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री राम कौशल्या के पुत्र थे। सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 पुत्र थे। कैकेयी के पुत्र का नाम भरत था। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी का नाम सुरुतकीर्ति और भरत की पत्नी का नाम मांडवी था। सीता और उर्मिला राजा जनक की पुत्रियां थीं और मांडवी और सुरुतकीर्ति कुशध्वज की पुत्रियां थीं। लक्ष्मण के अंगद तथा चंद्रकेतु नामक 2 पुत्र थे तो श्री राम के लव और कुश। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान राम की 2 बहनें भी थीं। एक का नाम शांता और दूसरी का नाम कुकबी था। जिनका नाम शांता था वो आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थीं। उनकी माता कौशल्या थीं। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षिणी काफी खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उनका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। नंबर 14, भगवान राम विष्णु जी के अवतार थे, जबकि लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है। जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। नंबर 15, रामायण में एक दिलचस्प कहानी हमेशा सोने वाले कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वह पेटू भी था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीनों तक सोता रहता था और फिर सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था और पुनः 6 महीनों तक सोता रहता था। और इसका कारण यह था कि जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात का डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन ना मांग ले, अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ जाएं, जिससे वह इंद्रासन के बदले निंद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। नंबर 16, रामायण में जिस ऋष्यमुख पर्वत का उल्लेख है वह कर्नाटक प्रदेश के हम्पी में है। हम्पी कभी प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। यहीं पर वानर राज सुग्रीव और बाली की राजधानी किष्किंधा नगरी बसी थी। हम्पी और आसपास के क्षेत्र में आज भी रामायण के विभिन्न प्रसंगों से जुड़े कई स्थल यहाँ राम जी के आगमन के साक्षी हैं। यहाँ स्थित ऋष्यमुख पर्वत पर आज भी वो सुग्रीव गुफा विद्यमान है। रामायण की एक कहानी के अनुसार वानर राज बाली ने दुंदुभि नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर 1 योजन दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए दुंदुभि के रक्त की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम में गिर गईं। ऋषि ने अपने तपोबल से जान लिया कि यह करतूत किसकी है। क्रुद्ध ऋषि ने बाली को शाप दिया कि यदि वह कभी भी ऋष्यमुख पर्वत के 1 योजन क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात उसके छोटे भाई सुग्रीव को ज्ञात थी और इसी कारण से जब बाली ने उसे प्रताड़ित कर अपने राज्य से निष्कासित किया तो वह इसी पर्वत पर एक कंदरा में अपने मंत्रियों समेत रहने लगा था। यहीं पर उसकी श्री राम और लक्ष्मण जी से भेंट हुई। बाद में श्री राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला। सुग्रीव जिस गुफा में रहते थे वहां आज उनका एक विग्रह स्थापित है जिसकी पूजा की जाती है। तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा
यह क्षेत्र बहुत ही मनोरम है। यहाँ आज भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे रामायण के कालखंड में आ गए हों। यहाँ के भौगोलिक परिदृश्य में आज भी अधिक परिवर्तन नहीं आया है। नंबर 17, रामायण में वर्णित अशोक वाटिका लंका में स्थित है, जहाँ रावण ने सीता को हरण करने के पश्चात बंधक बनाकर रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वतीय क्षेत्र की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता के नाम पर एक मंदिर भी है। यहीं पर हनुमान जी ने निशानी के रूप में राम की अंगूठी सीता जी को सौंपी थी। ऐसा माना जाता है कि अशोक वाटिका में नाम के अनुरूप अशोक के वृक्ष काफी मात्रा में थे। राम की विरह वेदना से दग्ध सीता अपनी यही लीला समाप्त कर लेना चाहती थी। वे चाहती थी कि अग्नि मिल जाए तो वे खुद को अग्नि को समर्पित कर दें। इतना ही नहीं, उन्होंने नूतन कोपलों से युक्त अशोक के वृक्षों से भी अग्नि की मांग की थी। तुलसीदास जी ने लिखा भी है, नूतन किसले अनल समाना, देही अग्नि जन करही निदाना। अर्थात तेरे नए पत्ते अग्नि के समान हैं, अतः मुझे अग्नि प्रदान कर और मेरे दुख का समन कर। नंबर 18, रामायण में जिस राम सेतु का वर्णन है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज कहा जाता है, भारत के तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 30 किलोमीटर लंबा था। ऐसा माना जाता है कि यह 15वीं शताब्दी तक पैदल पार करने योग्य था। एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्व स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर तब सुर्खियों में आया था जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए चित्र मीडिया में सुर्खियां बने थे। समुद्र पर सेतु के निर्माण को श्री राम की दूसरी सबसे बड़ी रणनीतिक जीत कहा जाता है, क्योंकि समुद्र की तरफ से रावण को कोई खतरा नहीं था और उसे विश्वास था कि इस विराट समुद्र को पार कर कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। नंबर 19, दोस्तों, रावण के रामायण कालीन 4 हवाई अड्डे भी पाए गए हैं। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान कमेटी पिछले 9 वर्षों से श्रीलंका का कोना कोना छान रही थी, जिसके तहत कई छुटपुट जानकारी व अवशेष भी मिलते रहे। परंतु पिछले कई सालों में लंका के दुर्गम स्थानों में की गई खोज के दौरान रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे हैं। कमेटी के अध्यक्ष अशोक कैंथ का कहना है कि रामायण में वर्णित लंका वास्तव में श्रीलंका ही है, जहां उसानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपोला कंदा तथा बारियापोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं। उसानगोड़ा रावण का निजी हवाई अड्डा था तथा यहाँ का रनवे लाल रंग का है। इसके आसपास की जमीन कहीं काली तो कहीं हरी घास वाली है। जब हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे तो वहां से लौटते समय उन्होंने रावण के निजी हवाई अड्डा उसानगोड़ा को नष्ट कर दिया था। आगे केंथ ने बताया कि अब उनकी टीम ने लंका के 50 दुर्गम स्थानों की खोज की है। नंबर 20, रामायण में ही छुपा है भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य। आखिर श्री कृष्ण ने अपना शरीर कैसे त्यागा, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई, सभी प्रश्नों का उत्तर हमें रामायण से ही मिलता है। रामायण में जब बाली और सुग्रीव का युद्ध चल रहा था, तब श्री राम ने बाली को छुपकर तीर चलाकर मारा था, जिससे बाली की मृत्यु हो गई थी। जब बाली की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात बाली की पत्नी वहां पर आई और जब उन्हें पता चला कि श्री राम ने मेरे पति पर छुपकर वार किया है, उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधवश प्रभु श्री राम को यह श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरे पति की मृत्यु हुई है, ठीक उसी प्रकार अगले जन्म में आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। हमें महाभारत में इस बात का उल्लेख मिलता है कि एक शिकारी द्वारा बाण चलाने के कारण ही श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद ही भगवान विष्णु ने रूपी अवतार का शरीर छोड़ बैकुंठ धाम चले गए। भगवान की इस लीला से हमें यह सीख मिलती है कि हम मनुष्य इस पृथ्वी पर जो आज कर रहे हैं, उसका परिणाम हमें कल अवश्य ही मिलेगा। नंबर 21,
ऐसा माना जाता है कि रामायण काल में जामवंत से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं था। जब जामवंत श्री राम के बारे में जानते हैं तो वह अपनी शक्ति दिखाने के लिए श्री राम से युद्ध करना चाहते थे। श्री राम ने युद्ध करने से मना कर दिया, जिसके कारण जामवंत दुखी हो गए। जामवंत की इस इच्छा को श्री राम ने अगले जन्म में श्री कृष्ण के रूप में पूरा किया था। हम आपको बता दें कि जामवंत की पुत्री जामवंती थी, जिनका विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ था। नंबर 22, हनुमान जी का एक पुत्र भी था। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि हनुमान जी ब्रह्मचारी होते हुए भी इनका एक पुत्र भी था, जिसका नाम मकरध्वज था। ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी लंका में आग लगाकर अपनी पूंछ बुझाने के लिए समुद्र तट पर गए, तब एक बहुत ही शक्तिशाली मकर नाम की मछली ने उनका पसीना निगल लिया, जिसके कारण मकरध्वज नाम का एक बालक उत्पन्न हुआ। इस प्रकार हनुमान जी ब्रह्मचारी होते हुए भी पिता बन गए। ये मकरध्वज बहुत ही शक्तिशाली तथा प्रतापी बालक था। इसने एक बार हनुमान जी से भी युद्ध किया था। यदि आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 23, रावण का नाम आखिर रावण कैसे पड़ा? दोस्तों, रावण का नाम पहले दशानन था। रावण एक बहुत ही बड़ा शिव भक्त था। लंका का राजा बनने के बाद रावण शिव जी से मिलने के लिए उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गया, परंतु शिव जी के द्वारपाल नंदी ने उसे द्वार पर ही रोक दिया, क्योंकि उस समय भगवान शिव ध्यान में थे। पहले तो रावण को बहुत ही क्रोध आया, परंतु अपने इस क्रोध को उसने शांत किया और अपनी भक्ति भावना को दिखाने लगा। उसने कैलाश पर्वत को ही उठाना प्रारंभ कर दिया, जिस वजह से कैलाश पर्वत हिलने लगा और भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। वह बहुत ही क्रोधित हो गए और अपना पैर कैलाश पर्वत पर जमा दिया, जिस वजह से दशानन का हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही पीड़ा हुई। पर इस पीड़ा को सहते हुए दशानन ने शिव तांडव का जाप किया। जब शिवजी ने यह देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह कोई आम मनुष्य नहीं कर सकता। तब शिवजी ने दशानन को रावण नाम दिया। नंबर 24, रामायण को सबसे पहले हनुमान जी ने लिखा था। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि वाल्मीकि जी से पहले ही हनुमान जी ने रामायण की रचना कर दी थी। भक्त शिरोमणि कहे जाने वाले वीर हनुमान ने अपने नाखूनों से एक पत्थर पर रामायण की रचना वाल्मीकि जी से पहले कर दी थी। जब वाल्मीकि जी को यह बात पता चली तो वे हनुमान जी के पास गए। वाल्मीकि जी यह देखकर हैरान थे। फिर उन्होंने हनुमान जी द्वारा रचित रामायण को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए। फिर वाल्मीकि जी ने हनुमान जी से कहा कि हे प्रभु, आपसे अच्छा तो श्री राम जी की कथा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है, और आपकी रचना के आगे तो मेरी रचना कुछ भी नहीं है। यह सुनकर हनुमान जी सोच में पड़ गए कि वाल्मीकि जी एक कवि हैं और श्री राम प्रभु के भक्त भी हैं। भले ही उनकी रचना मेरी रचना के समान सुंदर नहीं है, परंतु क्या हुआ, उसमें भी श्री राम की लीलाओं का वर्णन है। इसके बाद हनुमान जी ने अपने द्वारा लिखी हुई कथा के शिला को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और इतिहास में रामायण लिखने के लिए वाल्मीकि जी का नाम अमर हो गया। नंबर 26, एक बार की कथा है। जब माता सीता बहुत ही छोटी थी तो खेलते खेलते शिव धनुष को उठा लेती हैं। यह देखकर राजा जनक बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जिस शिव धनुष को ब्रह्मांड में कोई नहीं उठा सकता, उसे इस छोटी सी बालिका ने कैसे उठा लिया। यह देखकर राजा जनक ने सोचा कि यह बालिका कोई साधारण बालिका नहीं है, यह अवश्य ही कोई देवी है। तभी उन्होंने प्रण किया कि इस धनुष को जो उठाएगा वही मेरी पुत्री से विवाह करेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उसी धनुष को प्रभु श्री राम ने उठाया और माता सीता से विवाह किया। आपको बता दें कि माता सीता के स्वयंवर में कई देशों के राजा वहां पर मौजूद थे, जिसके साथ साथ रावण भी वहां पर गया था। माना जाता है कि मंदोदरी के रोकने पर भी रावण नहीं रुका और माता सीता के स्वयंवर में पहुंच जाता है।
परंतु उस समय के सबसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में जाने जाने वाला शिव धनुष को न उठा सका। हम सब यह तो जानते हैं कि प्रभु श्री राम का विवाह माता सीता से शिव धनुष को उठाने के बाद ही हुआ था, परंतु अधिकतर लोग यह नहीं जानते हैं कि स्वयंवर में प्रयुक्त उस शिव धनुष का नाम क्या था। तो आपको बता दें कि स्वयंवर में प्रयुक्त उस धनुष का नाम पिनाका था। नंबर 27, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नल और नील भगवान विश्वकर्मा के वानर पुत्र माने गए हैं। प्रचलित कथा के मुताबिक इन दोनों को ऋषियों ने श्राप दिया था। यही श्राप आगे चलकर इनके लिए वरदान साबित हुआ। प्रचलित कथाओं में कहा गया है कि नल और नील जब छोटे थे तो ऋषि मुनियों को बहुत परेशान किया करते थे और अक्सर उनकी चीजों को समुद्र में फेंक देते थे। इन दोनों बच्चों से परेशान ऋषि मुनियों ने तंग आकर इन्हें श्राप दिया था कि जो भी चीज यह पानी में फेंकेंगे वह डूबेगी नहीं। भगवान श्री राम जब अपनी वानर सेना के साथ समुद्र किनारे पहुंच गए और उन्होंने समुद्र से उन्हें रास्ता देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन सागर ने भगवान श्री राम की नहीं सुनी। श्री राम ने तब सागर को सुखाने के लिए धनुष पर बाण चढ़ा लिया। यह देखकर भगवान समुद्र डर गए और श्री राम के सामने प्रस्तुत हुए। समुद्र ने श्री राम को बताया कि आपकी सेना में नल नील नाम के वानर हैं। वे जिस चीज को हाथ लगाते हैं वह पानी में डूबती नहीं है। आप समुद्र पर सेतु बनाने के लिए इन दोनों की मदद ले सकते हैं। इसके बाद नल और नील की मदद से वानर सेना समुद्र पर लंका तक सेतु बना लेती है। इसी सेतु की मदद से श्री राम और उनकी वानर सेना लंका तक पहुंच जाती है। हालांकि रामायण से जुड़ी कथाओं में सिर्फ नल का ही जिक्र आता है, लेकिन तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस के सुंदर कांड में सेतु निर्माण का वर्णन है, जिसमें नल और नील दोनों का जिक्र आता है। नंबर 28, दोस्तों रावण अपने भाइयों से भी अधिक कठोर तप में लीन रहता था। वो प्रत्येक 1000वें वर्ष में अपना एक शीश भगवान के चरणों में समर्पित कर देता था। इस तरह उसने 10,000 साल में अपने 10 शीश भगवान को समर्पित कर दिए थे। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वर मांगने को कहा। तब रावण बोला कि देव दानव गंधर्व किन्नर कोई भी उसका वध न कर सके। वो मनुष्य और जानवरों को कीड़े मकोड़ों की भांति तुच्छ समझता था, इसलिए वरदान में उसने इनको छोड़ दिया था। यही कारण था कि भगवान विष्णु को उसके वध के लिए मनुष्य अवतार में आना पड़ा। रावण स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा था। रसातल में छिपे राक्षस भी बाहर आ गए। राक्षसों का आतंक बढ़ गया। राक्षसों के कहने पर लंका के राजा कुबेर से लंका और पुष्पक विमान छीनकर स्वयं लंका का राजा बन गया। रावण के पास वरदान की शक्ति थी। वो जानता था कि देवता भी उसे नहीं मार सकते, इसलिए उसने सोचा क्यों न काल को ही बंदी बना लिया जाए। शक्ति के मद में चूर रावण ने यमलोक पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। देवता रावण के वरदान के आगे शक्तिहीन हो रहे थे। यमराज ने स्वयं रावण से युद्ध किया। रावण भी रक्त रंजित हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। तब क्रोधित यमराज ने रावण का वध करने के लिए अपना काल दंड उठा लिया। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर यमराज को अपने वरदान के बारे में बताया। यमराज ने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार अपना काल दंड वापस ले लिया। रावण को लगा कि उसने ये विजय अपनी शक्ति से पाई है। उसे अब और घमंड हो गया था। वो स्वयं को कालजयी मानने लगा था। पृथ्वी पर उसका आतंक बढ़ गया था, लेकिन पृथ्वी पर भी रावण को पराजित करने वाले और भी योद्धा थे। एक बार रावण भ्रमण करता हुआ महिष्मतिपुरी पहुंचा। इस अत्यंत सुंदर नगरी का राजा था सहस्त्र अर्जुन। रावण ने इस नगरी पर अधिकार जमाने के लिए आक्रमण कर दिया। सहस्त्र अर्जुन ने इस युद्ध में रावण को आसानी से हरा दिया। वो चाहता तो रावण को मार भी सकता था, लेकिन सहस्त्र अर्जुन ने अपने पूज्य पुलस्त्य ऋषि का वंशज होने के कारण उसे बंदी बना लिया, जिसकी कैद से मुक्त कराने के लिए पुलस्त्य ऋषि स्वयं पृथ्वी पर आए और रावण मुक्त हो गया। बाली से भी रावण की पराजय का विवरण ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि किष्किंधा के राजा बाली ने
रावण को अपनी बाह में दबाकर 7 समुद्रों की यात्रा की थी। लेकिन तब रावण ने अपनी कुटिल बुद्धि का प्रयोग कर बाली को अपना मित्र बना लिया था। इस तरह रावण शक्तिशाली तो था, लेकिन पराजय का स्वाद उसने भी चखा था। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वहीं पर मैं आप लोगों के लिए कुछ खास जानकारियां लेकर आने वाला हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। यदि आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिख देना। धन्यवाद। जय श्री राम।